वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो हमारे पास दिया गया है, फॉलोइंग डेटा हमारे पास है जिसमें हमको फाइंड आउट करना है टू रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, ठीक है। देखो मेरे पास इसमें सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है। जब भी मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है और आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस निकालना है या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिंपल हम बनाएंगे इसमें डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो अपन अप्लाई कर देंगे। एंड इसमें हमारे बनेंगे 5 कॉलम जो हम बनाते हैं हमेशा। सो एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, वाई स्क्वायर, एक्स वाई। ओके, एक्स वाले कॉलम में एक्स की वैल्यू और वाई वाले कॉलम में वाई की वैल्यू हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी जो एक्स वाली वैल्यू इनका अपन होल स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, 7 का 49 और 3 का 9। सेम प्रोसेस करेंगे अपन y के लिए। 6 का 36, 1 का 1, 0 का 0, फिर 0 का 0, 1 का 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1 और 5 का 25। ओके, फिर हमको निकालना है x इंटू वाई। सो x इंटू वाई कैसे निकालेंगे अपन, x यानी मेरे पास पहला वाला कॉलम और y मतलब थर्ड वाला कॉलम, इन दोनों का अपन करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 6, 6, 5 इंटू 1, 5, 3 into 0, 0, 2 into 0, 0, 1 into 1, 1, 1 into 2, 2, 7 into 1, 7 और 3 into 5, 15। ओके, अब इन सब का अपन सम निकाल देंगे, यानी x की सारी वैल्यू को आप प्लस कर दो, ये मेरे पास आएगा 23। एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यू को प्लस करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 99। y की सारी वैल्यू प्लस करेंगे, समेशन y की वैल्यू 16, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू 68 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू 36। ओके, सो हमने ये बेसिक 5 कॉलम जो होते हैं हमारे वो हमने कंप्लीट किए। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं एक्स मीन और वाई मीन की वैल्यू। ओके, सो एक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन में स्मॉल एन, यानी एक्स की जो वैल्यू इन सबको प्लस कर दो और इसको नंबर ऑफ टर्म से अपन डिवाइड कर देंगे। ओके, सो समेशन एक्स देखो क्या वैल्यू है मेरे पास 23। एन मतलब देखो नंबर ऑफ पेयर कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने लिखा 8, 8 से इसको अपन डिवाइड कर दो। सो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 2.88। ओके, फिर निकालेंगे अपन वाई मीन। वाई मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन वाई अपॉन में एन। सो वाई मीन समेशन वाई कितना है मेरे पास 16 अपॉन 8, यानी वाई मीन की वैल्यू आ गई 2। सो हमेशा हमको सबसे पहले एक्स मीन निकालना है और फिर अपन निकालेंगे वाई मीन। ओके, अब निकालेंगे अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, सो जो वैल्यू मेरे पास है वो मैं यहाँ लिख लेते हैं अपन पहले। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं तो हम दो कोफिशिएंट निकालेंगे। ओके, सो पहला कोफिशिएंट है मेरे पास y ऑन x, इसको हम डिनोट करते हैं b ऑफ y x से। देखो y ऑन x मतलब y पहले आएगा x बाद में आएगा। ओके, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ऊपर टर्म सेम होती है मेरे पास। देखो अब लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे x आ रहा आखिरी में x, तो मेरे पास नीचे x वाली टर्म आएगी। n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ओके, इसमें अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो n की वैल्यू 8, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 36 माइनस समेशन x की वैल्यू 23 इंटू समेशन y की वैल्यू 16 अपॉन n की वैल्यू 8, समेशन एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा 99 माइनस समेशन x यानी 23 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो जहाँ पे मल्टीप्लाई है। ओके, फिर दोनों को अपन माइनस कर देते हैं और फिर इसको अपन डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा b ऑफ वाई एक्स की वैल्यू माइनस 0.30। ओके, अब निकालेंगे अगला कोफिशिएंट अपन x और y के लिए। देखो इसको नोट करते हैं अपन b ऑफ एक्स वाई। देखो यहाँ पे x पहले था मेरे पास, x पहले आएगा, y बाद में था, y बाद में आएगा। ओके, ऊपर वाली टर्म आपके पास सेम होती है, जो मेरे पास पहले थी वही रहेगी। देखो नीचे क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, अब यहाँ पे y मतलब नीचे y वाली टर्म आएगी। सो n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई
दोनों को अपन माइनस कर देंगे और ये डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगी मेरे पास b ऑफ एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 0.28। ओके, हमने दोनों कोफिशिएंट निकाल लिए। अब निकाल लेते हैं अपन इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने वैल्यू समराइज करी। पहली इक्वेशन x ऑन y क्या होती है मेरे पास, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई, y माइनस वाई मीन। देखो अगेन मेरे पास पहले x है तो मेरे पास पहले x वाली टर्म आएगी, इक्वल टू यहाँ पे पहले x है, देखो इसलिए पहले यहाँ पे भी x आया, फिर y आएगा और फिर मेरे पास y वाली टर्म आएगी। ओके, सो अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। x माइनस एक्स मीन की वैल्यू 2.88 हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी, ये इक्वल टू b ऑफ एक्स वाई हमने निकाला है माइनस का 0.28, ये रख दिया अपन ने। y माइनस वाई मीन की वैल्यू 2। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन y में, क्या होगा ये प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसमें, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 0.28 इंटू 2। सो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा मेरे पास 0.56। अगली स्टेप में जो माइनस का 2.88 है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ये प्लस का हो गया। ये संख्या प्लस की, ये संख्या प्लस की, दोनों जुड़ जाएंगे मेरे पास। सो ये जाएगा आपका पहला आंसर, x इज इक्वल टू माइनस का 0.28y प्लस 3.44। ओके, फिर निकालते हैं अपन दूसरी इक्वेशन y ऑन x। सो y ऑन x की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, y माइनस वाई मीन, देखो यहाँ पे y पहले लिखा है इसलिए मेरे पास y की टर्म पहले आएगी, इक्वल टू b ऑफ वाई एक्स, देखो यहाँ पे y पहले आएगा, फिर आएगा x माइनस एक्स मीन, वैल्यू पुट कर दो उसमें, y मीन की वैल्यू 2 इक्वल टू b ऑफ वाई एक्स, ये मेरे पास माइनस का 0.30, ये रख दिया अपन ने, x माइनस 2.88। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका दोनों में अपन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.86। अगली स्टेप में जो माइनस का 2 है वो अपन यहाँ ले जाएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, और ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी दूसरा आंसर। तो ये मेरे पास है x ऑन y का आंसर और ये मेरे पास है y ऑन x का आंसर। एक और पॉइंट नोट करना, हमेशा जो मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो दोनों की जो मतलब मल्टीपल है ना, प्लस या माइनस दोनों एक जैसे आएंगे। अगर ये वैल्यू माइनस की है ना, ये वैल्यू भी माइनस की आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी एक वैल्यू माइनस में आ रही है एक वैल्यू प्लस में आ रही है, अगर ऐसा है मतलब कहीं पे हमने गलती की है। सो हमेशा या तो दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी या फिर दोनों वैल्यू मेरे पास माइनस में आएंगी। ओके, सो ये आ गया मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो हमको ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि हमने वो आर का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ लगा दें, नहीं, इतना लेंदी प्रोसेस हम नहीं करेंगे। मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी ऑफ वाई एक्स इंटू बी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का आप मल्टीप्लाई कर दो और इसका अपन स्क्वायर रूट निकाल देंगे, खत्म, आपका आर का आंसर आ जाएगा। सो अपन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास दोनों वैल्यू माइनस में होती है तो हमको यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अगर मेरे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस में होते हैं तो आर की वैल्यू भी माइनस में आएगी, यानी तीनों के जो मतलब साइन होते हैं वो एक जैसे आने चाहिए। ओके, तो इसलिए हम बाहर लेंगे माइनस, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.084, इसका अपन स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस का 0.29। खत्म, ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो इस तरीके से हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की, दोनों इक्वेशन से अपन ने निकाले और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।